नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने ना एक खबर सुनी होगी जो कि उत्तराखंड में देहरादून डीएवी कॉलेज की है। और ये वीडियो भी देखा होगा आपने मासूम शर्मा का, जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और वायरल होने का कारण यह है कि मासूम शर्मा ने डीएवी कॉलेज के अंदर स्टेज पर भरी सभा में सार्वजनिक तौर पर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था कि मानो वहां पर जो लोग आए हुए थे गाली सुनने आए थे, ऐसा फील हो रहा था। वहां पे जिस कॉलेज में ज्ञान दिया जाता है और जिस कॉलेज में काफी सारे लोग उत्तराखंड के काफी सारे लोग पढ़ने के लिए वहां पे आते हैं, उस कॉलेज में इस तरह का भाषण देना मासूम शर्मा का कहां तक सही है भाई? मुझे ये बताइए। पहली बात, आपका वहां पर अभिवादन किया जा रहा है, आपके गानों को वहां पर सराहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे उत्तराखंड में आकर इतना गंदा, इतना अपशब्द बोलेंगे कि मासूम से जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं और जो कि आपके गाने भी सुनते होंगे, लेकिन ये क्या वहां पर इस तरह का अभद्र भाषा यूज करना, गालियां देना इतना ज्यादा, ये कहां तक सही है भाई? इससे शिक्षा के तौर पर क्या असर पड़ेगा? अगर हमारे सिंगर मासूम शर्मा अगर इस तरह का गाना गाएंगे, इस तरह का जो प्रवचन जो ये दे रहे हैं अपने मुख से, क्या ये बहुत अच्छी बात है? क्या यही सीखने के लिए लोग आते हैं उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड के अंदर इतने सारे लोग जो कि जाना माना डीएवी कॉलेज है और वहां पर लोग इस तरह की अभद्र भाषा का सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला कल उत्तराखंड का बहुत ही भाग्यशाल और बहुत ज्यादा आगे और उन्नति और आगे बढ़ेगा। गालियां किस तरह की दी गई थी, उस वीडियो को चला के दिखा देते हैं, जो कि मासूम शर्मा ने अपने मुख से बोला था। सुनिए जरा इनकी बातों को। सुना आप लोगों ने? ये है उनकी भाषा। अब ये बताइए कि शिक्षा के मंदिर में, जो कि एक मंदिर कहलाया जाता है कॉलेज, डीएवी कॉलेज देहरादून का, इस तरह का आपत्तिजनक अभद्र भाषा ये मासूम शर्मा जो हमारे उत्तराखंड में बुलाया गया था, जिसको एक अच्छी खासी रकम भी दी गई थी, हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए दिए गए होंगे। क्या इस चीज के लिए दिए गए थे कि हमारे इस मंदिर में जहां पर शिक्षा दी जाती है, इस मंदिर में इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा, इस तरह का बोला जाएगा, प्रवचन दिया जाएगा, आपत्तिजनक बातें की जाएंगी? मैं सरासर इस चीज का निंदा करता हूं। और ये क्या देख रहा हूं मैं, सीएम दानवी जी इसका हल उठा रहे हैं। जरा वीडियो देखो। हाथ तो ऐसे उठाया जा रहा है इसका जैसे कि कोई ये मेडल लेकर आया हो हमारे उत्तराखंड के लिए। अब जो ये हादसा हुआ है ना, मासूम शर्मा के मुख से बोला गया है, आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, इस बात पर, इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं और काफी सारे जो हमारे प्रशासन है उन्होंने एक्शन भी लिया है। तो तब जाकर के हमारे मासूम शर्मा, जो कि हरियाणा के सिंगर है जाने माने, अगर यही चीज अगर वो हरियाणा में बोल देते तो हो सकता है इनके साथ क्या से क्या हो जाता। लेकिन वही बात है ना, इन्होंने देहरादून में आकर दबदबा दिखा दिया। ये दबदबा दिखाना तभी माना जाता है कि वो हमारे उत्तराखंड के लोगों को कुछ ना समझते हो। ऐसा ही मुझे ऐसा फील होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, लेकिन ये इस बात में सच है, कितना सच है कितना झूठ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, अब की बार अगर आप शिक्षा के मंदिर में इस तरह के सिंगर को अगर बुलाना चाहोगे तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, आप इस तरह की जो अपनी भाषा बोलते हैं ना, ऐसे कोई भी कलाकार हो, इन्हें बुलाने में 50 बार सोच लेना, क्योंकि इससे हमारी देवभूमि बदनाम होती है, उत्तराखंड बदनाम होता है। आज जगह जगह पे ये बातें वायरल हो रही हैं और इस वायरल होने के कारण हमारे उत्तराखंड पे बहुत गंदा असर पड़ा हुआ है। बाकी हमारे उमेश शर्मा जी ने भी इस बात पे ये भी कहा है कि जब वो इस तरह की भाषा हो रही थी, इस तरह की बातें की जा रही थी मासूम शर्मा के द्वारा, सार्वजनिक तौर पर आपत्तिजनक भाषा बोली जाती, तब उन्होंने हाथ पकड़ के उनको खींचा भी था, 1-2 बार कोशिश भी की थी कि मत बोलिए। चलो जो भी है वो उनका अपना मैटर है कि उन्होंने किस तरह से क्या करा था, उसी दिन उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, अगर यही चीज वो उस टाइम उनसे माफी मंगवा लेते जिस टाइम अब ये मंगाई जा रही है, तो बहुत अच्छा बात होती कि लगता है कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा एक्टर आता है देवभूमि उत्तराखंड में, इस तरह के प्रवचन, उस तरह की गाली देता है, तो उसका तुरंत एक्शन भी लिया जाता है और वो माफी मांगता है। अब माफी मंगवाने का क्या फायदा? लेकिन अब जो मंगाया जा रहा है वो तो बस एक तरह से ये है कि इस मैटर से थोड़ा सा दूरी बनाया जा सके। कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है, अगले बंदे ने माफी मांग ली है, चलो देर से ही भले से, लेकिन सबसे अच्छा ये होता कि वो स्टेज पे, जिस स्टेज में उसने गाली दी, उसी स्टेज पे अगर वो माफी मांग लेता तो ये बहुत अच्छी बात होती, हमारे उत्तराखंड का नाम हो जाता। चलो कोई नहीं, फिर भी जैसे भी देर से ही सवेर से ही अगले बंदे ने माफी तो मांगी, इस मैटर को यहाँ क्लोज कर दिया गया है। और बाकी हमारे जो सरकार है, जो भी हमारी धामी सरकार है, कोई भी हमारी जो भी सरकार हमारे उत्तराखंड में काम करती है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके इस तरह के कलाकार जो कि अभद्र भाषा यूज करते हैं हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल भी ना बुलाया जाए, और इस तरह के जो कलाकार है इनको बिल्कुल आना ही बंद करवा दिया जाए, ताकि
इस तरह की जो भाषाएं हैं, जिससे हमारा जो कॉलेज है, इसको एक मंदिर के रूप में कहा जाता है, जहां पर लोग ज्ञान बांटते हैं, और वो इस तरह का अगर ज्ञान लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे नौजवानों पे जो भविष्य है, आगे जो उज्जवल भविष्य बनाएंगे, हमारे उत्तराखंड में नाम रोशन करेंगे, और वो नाम रोशन मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों की क्या राय है? क्या मैंने जो बात बताई है, क्या वो सही है या गलत है? क्या ये मासूम शर्मा जो उसने अबद्ध वादा प्रयोग किया है उत्तराखंड के समक्ष सार्वजनिक तौर पे, और इस तरह का बयान देना, और इस तरह का जो इन्होंने बोला है, इन्होंने ये भी बोला है मासूम शर्मा ने कि मेरे साथ कुछ गैंगस्टर लगे थे, वो था, ये था। राम राम जी, मैं मासूम शर्मा, और मैं जो 11 तारीख के कॉन्सर्ट में देहरादून आया था, और उस बात पे मैं पहले माफ़ी भी मांग चुका हूँ। और देवभूमि के जितने भी भाई हैं उनसे बड़ा ही प्यार है मेरा। देवभूमि तो मैंने बहुत प्यार है, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में हरिद्वार भी आता हूँ। लेकिन उस कार्यक्रम में क्या हुआ, इतने भाई थे, इतना प्यार था लोगों का, वो समर्थन देख कर जो मेरा गुस्सा निकला, क्योंकि 2 दिन तक एक गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो हरियाणा से पीछा करते करते देहरादून आ लिया। तो वो मैं बहुत ही स्ट्रेस में था उस रात, और वो समर्थन देख कर, वो भाईचारा देख कर मेरा एकदम गुस्सा निकल गया। भाई उमेश ने भी मेरे को रोकने की कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन उस टाइम मैं इतना गुस्से में था कि मैं नहीं रोक पाया अपने। तो उसके लिए किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने बुरा लगा है, तो मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा। चलो, जो भी मैटर था, कुछ भी था, लेकिन इस तरह से प्रेशर में आकर आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत था। अगर आप इस तरह के करते हो तो इससे हमारे उत्तराखंड में बहुत ही गलत असर पड़ता है। बाकी जो भी है, आप लोग अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। बाकी इस पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आपका अपना यूके बादशाह। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।